जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए आज हम लोग डिफरेंशिएशन का ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले वाला क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन का जहाँ तक क्वेश्चन किए थे, आज उससे आगे देखते हैं, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है डिफरेंशिएशन का, इफ y इक्वल्स टू टेन इनवर्स ax माइनस बी बाय बी एक्स प्लस ए, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन को प्रूव करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे पहले सॉल्व एज गिवन दैट, है ना। तो आप देखिए इसको क्या करेंगे, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स ए एक्स माइनस बी और नीचे है बी एक्स प्लस बी ए, हो गया। चलिए ये क्वेश्चन गिवन है। अब देखिए हम लोगों का एक फार्मूला होता है, क्या होता है यहाँ फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू, ये होता है फार्मूला टेन इनवर्स और ये एक्स माइनस वाई और नीचे 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ये होता है फार्मूला। तो हम लोग को इस फार्मूला में हम लोगों को अरेंज करना है, ठीक है। तो इस फार्मूला में अरेंज करने के लिए हम लोगों के पास यहाँ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ये चीज़ 1 आ गया तो हम लोग फार्मूला में अरेंज कर पाएंगे। तो देखिए कैसे अरेंज करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे y इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स, है ना। और एक फार्मूला होता है इसका ट्रिगोनोमेट्री में, यदि टेन थीटा और प्लस फाई रहा या माइनस जो भी रहा, तो यहाँ होता है उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है टेन थीटा प्लस और यहाँ टेन फाई और नीचे होगा 1 माइनस यहाँ हो जाएगा टेन थीटा और इंटू टेन फाई, ओके। ये चीज़ होता है। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे यहाँ है ना बी एक्स, तो बी एक्स के प्लस पर हम लोगों को 1 लाना होगा, ठीक है। तो 1 कैसे लाएंगे, तो यहाँ जो भी है, यहाँ बी एक्स है तो बी एक्स को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ बी एक्स कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 1 और प्लस यहाँ ए के प्लस पर बी एक्स नहीं है, तो जिसके पास बी एक्स नहीं रहेगा या जो चीज़ आप कॉमन ले रहे हैं वो चीज़ अगर उसके पास नहीं है तो क्या कीजिएगा, उसको नीचे में दे दीजिएगा। यहाँ देखिए ए के पास नहीं है तो क्या लिखेंगे, ए बाई नीचे बी एक्स दे दीजिए, है ना। जो बाहर में आप कॉमन लीजिएगा उसी को नीचे दे दीजिएगा। अंदर में भी बी एक्स, ऊपर में भी बी एक्स कॉमन ले लीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ देखिए ए एक्स और हम लोग कॉमन लिए हैं क्या, बी एक्स। तो एक्स तो है, तो एक्स है, दैट मीन्स एक्स बाहर हो गया। तो क्या नहीं था, बी नहीं था। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ए बाई नीचे में दे दीजिए बी, ओके। और माइनस यहाँ बी है, तो क्या नहीं था बताइए, तो बी एक्स में यहाँ बी है लेकिन क्या नहीं था, एक्स नहीं था। तो नीचे देना पड़ेगा एक्स, है ना, नीचे x देना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा, देखिए अब यहाँ ये और ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ लिखेंगे y इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स, ओके। अब नीचे हो जाएगा आपका यहाँ कितना, a बाई बी और माइनस 1 बाई एक्स, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, यहाँ देखिए a बी एक्स को लिख सकते हैं a बाई बी और इंटू 1 बाई एक्स। देखिए ये x यहाँ x का काम कर रहा है और यहाँ y का काम कर रहा है। देखिए यहाँ जो चीज़ है वही चीज़ नीचे है, तो यहाँ 1 बाई एक्स है, यहाँ नीचे भी 1 बाई एक्स है। आई होप इस चीज़ को समझ गए होंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं, आगे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, तो y इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक बार हो जाएगा क्या, यानी a बाई बी हो गया और माइनस यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स 1 बाई एक्स हो गया। क्या हो गया, 1 बाई एक्स। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, हो गया। अब इधर देखिए, अब इसमें देखेंगे क्या, यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स और इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट है, a बाई बी है कांस्टेंट, दैट मीन्स ये 0 हो गया। यहाँ क्या है, माइनस है, माइनस दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। टेन इनवर्स यानी हो जाएगा यहाँ टेन इनवर्स यानी 1 बाई 1 प्लस थीटा का स्क्वायर। तो थीटा क्या है, 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ओके। और इंटू टेन इनवर्स का तो ये हो गया, लेकिन 1 बाई एक्स का क्या होगा, 1 बाई एक्स का होगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब इसको सोल्यूशन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू, ये माइनस यहाँ जाएगा तो -1 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ हो जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल्स टू, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, नीचे होगा आपका एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके। ऊपर में -1 और यहाँ -1 और एक्स स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर बाई, नीचे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है।
मल्टीप्लाई -1/x²। तो ये और ये तो गया, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा बताइए, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। दैट मीन्स dy/dx इक्वल्स टू ऊपर में +1 और नीचे क्या बचा 1 + x²। हो गया। चलिए हम लोगों का यह हो जाएगा, प्रूव्ड हो गया। ओके चलिए यह आंसर हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग डेरिवेटिव कैसे करते हैं इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए सॉल्व y इक्वल्स टू क्या है, सबसे पहले एज गिवन दैट कीजिए, एज गिवन दैट। ओके, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x और 1 + x² और प्लस यह क्या है sec² 1 + x² और 1 - x²। हो गया। अब इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू क्या, सॉरी हाँ, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, यहाँ हो जाएगा हम लोगों का 2x और नीचे 1 + x² और प्लस यहाँ सेक है तो इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस इनवर्स। यह हो जाएगा 1 - x² और नीचे 1 + x²। क्यों लिखे, क्योंकि रीजन यहाँ दीजिए क्या, हम लोग लिख सकते हैं cos 1/x इक्वल्स टू, या तो फिर इधर कर दीजिए, यहाँ लिख सकते हैं क्या, सेक इनवर्स 1/x इक्वल्स टू, यहाँ लिख सकते हैं cos इनवर्स x। ये होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे y को आप पुट करेंगे। आप देखिए यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू क्या पुट कर रहे हैं, tan थीटा इम्प्लाई दैट थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। यह tan इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, इक्वेशन 1। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, यहाँ हो जाएगा 2, जहाँ x है वहाँ आप tan पुट कीजिएगा, 2 tan थीटा और 1 + tan² थीटा। ओके, और प्लस यहाँ लिखेंगे cos इनवर्स, यहाँ हो जाएगा 1 - tan² थीटा और नीचे 1 + tan² थीटा। यह हो गया। अब यह हो जाएगा y इक्वल्स टू, यह हो जाएगा हम लोगों का साइन इनवर्स, और देखिए 2 θ/1 + tan²। तो ये होता है हम लोगों का sin 2x का फॉर्मूला। किसका, sin 2 θ का फॉर्मूला हो जाएगा, और प्लस यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स, यहाँ हो जाएगा cos 2 θ का फॉर्मूला, है ना। तो हम लोग लिखेंगे y इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा 2 θ प्लस यहाँ हो जाएगा हम लोगों का 2 θ, है ना। आप चाहे तो बगल में यहाँ लिख सकते हैं सिंस, यहाँ लिखेंगे cos 2 θ इक्वल्स टू 1 - tan² थीटा और 1 + tan² थीटा, और नीचे हो जाएगा sin 2 θ इक्वल्स टू यानी 2 tan थीटा और 1 + tan² थीटा। ये होता है ना। चलिए यह होता है। अब यह हो जाएगा y इक्वल्स टू 2 to 4 और यहाँ 4 θ। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ हो जाएगा y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 4 θ, 4 और थीटा का वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या है देखिए, तो 10। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स x, है ना। बगल में लिख दीजिए कहाँ से, फ्रॉम 1 से। ओके, अब ये हो जाएगा आपका डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखिएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इक्वल्स टू, ये 4 है, और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस ये x² हो गया ना। और ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 1 + x² हो गया। चलिए ये हम लोगों का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या, प्रूफ्ड। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, यह बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसको देखिएगा ना तो अगर इधर उधर भटक गए तो फिर सॉल्व करते करते परेशान हो जाइएगा। अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ना तो बहुत 2 लाइन 3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको क्या है देखते हैं, यदि आप इधर उधर भटक गए स्टार्टिंग में तो ये क्वेश्चन लॉन्ग होते जाएगा और आप उलझते जाइएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना जरूरी है। चलिए यहाँ लिखेंगे सॉल्व। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है इफ y इक्वल्स टू सेक इनवर्स x + 1/x - 1 प्लस साइन इनवर्स x - 1/x + 1 सो दैट dy/dx, हम लोगों को क्या दिखाना है, dy/dx इक्वल्स टू 0, यानी हम लोगों का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। अगर 0 आएगा तो ये कैसे हो रहा है, ये कैसे होगा, इस चीज़ को देखेंगे। यहाँ लिखेंगे सॉल्व एज गिवन दैट क्या है, देखिए y इक्वल्स टू सेक इनवर्स x + 1/x - 1 और प्लस यहाँ है साइन इनवर्स x - 1/x + 1। ओके,
ये चीज़ है ना। अगर यहाँ कोई पुट वगैरह किए तो आप फंसे, तो यहाँ पुट नहीं करना है, क्या करना है देखिए, यहाँ लिखेंगे क्या, y इक्वल्स टू, देखिए साइन इनवर्स, सॉरी सेक इनवर्स है ना, तो सेक इनवर्स में क्या होता है, जो नोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर बना देते हैं और जो डिनोमिनेटर है उसको नोमिनेटर बना देते हैं। तो हम लोगों का क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोगों का कॉस इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब अगर सिंपल समझे तो कॉस इन्वर्स लिखना है तो सेक को यदि कॉस में कन्वर्ट करना है तो नीचे वाला को ऊपर लिखिए, ऊपर वाला को नीचे लिखिए, बात खत्म। x+1 ऊपर में है ना और नीचे में x-1 है, तो नीचे वाला को ऊपर में लिखिए और ऊपर वाला को नीचे में लिखिए, तो आपका सेक किस में चेंज हो गया, कॉस में। और प्लस यहाँ लिखिएगा साइन इन्वर्स x-1/x+1। अब देखिए दोनों का थीटा क्या हो गया, सेम हो गया। अब यहाँ हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ लिखिएगा सिंस वी नो दैट y इक्वल्स टू, सॉरी वी नो दैट क्या जानते हैं, साइन इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू होता है π/2। ये हम लोगों का फॉर्मूला है, ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, इन्वर्स से। यदि कहने का मतलब यदि यहाँ साइन पर इन्वर्स रहा और यहाँ कॉस पर इन्वर्स रहा और दोनों का थीटा सेम रहा तो वो क्या होगा, π/2 के इक्वल होगा, है ना। तो हम लोग ये लिख सकते हैं y इक्वल्स टू, यहाँ देखिए ये थीटा और ये थीटा सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, y इक्वल्स टू π/2। अब देखिए ये कांस्टेंट टर्म आ गया, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy/dx और इक्वल्स टू π/2 क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और 0 हो गया तो हम लोगों का क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया, है ना। बहुत सिंपल सा है, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ थोड़ा सा क्या करना होगा, थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। यदि आप लोगों इन्वर्स नहीं पढ़े हैं तो जाकर एक बार इन्वर्स भी पढ़ लीजिए। अगर जिनको लगता है कि इन्वर्स अगर नया से क्लास फिर से क्लास आप लोगों को दिया जाए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग इन्वर्स फिर से पढ़ना चाहते हैं, है ना, पहले पढ़ाया हुआ है, अगर फिर से पढ़ना चाहते हैं आप लोग तो आप लोग बोलिएगा, फिर से क्लास होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ y इक्वल्स टू साइन और ब्रैकेट यानी 2 tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, है ना, ब्रैकेट क्लोज, सो दैट dy/dx इक्वल्स टू -x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सॉल्व एज गिवन दैट क्या है, y इक्वल्स टू, देखिए साइन, ओके, अंदर में है 2 tan इनवर्स ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस एक्स और यहाँ 1 प्लस एक्स है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ध्यान दीजिएगा, है ना, बाहर में क्या है, 10 है। यदि यहाँ 1 माइनस एक्स है और यहाँ 1 प्लस एक्स है तो एक्स के प्लेस पर यदि हम कॉस पुट करते हैं, है ना, कॉस, तो 1 माइनस कॉस हो जाएगा और 1 माइनस कॉस का भी हम लोगों के पास फार्मूला है और 1 प्लस कॉस का भी हम लोगों के पास फार्मूला है ना। यदि स्क्वायर रहता तो साइन या कॉस पुट करते, स्क्वायर तो नहीं है तो क्या पुट करना है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कॉस पुट करना है ना। तो यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू, क्या पुट करेंगे, कॉस पुट कीजिए या cos 2 थीटा पुट कीजिए, बात बराबर है। इम्प्लाई दैट 2 थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा cos इनवर्स x और थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 और ये cos इनवर्स x, ये दोनों इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब y इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग साइन और अंदर में है 2 tan इनवर्स ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस एक्स है तो x के प्लस पर क्या पुट करेंगे, यानी cos 2 थीटा और नीचे 1 प्लस cos 2 थीटा, ओके, ब्रैकेट क्लोज। y इक्वल्स टू साइन अंदर में है 2 tan इनवर्स, इसका देखिए, इसको फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। यदि 1 माइनस cos 2 थीटा है तो इसका फार्मूला आता है 2 साइन स्क्वायर, है ना, क्या होता है साइन स्क्वायर, और यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ जितना थीटा रहेगा उसका आधा लिखते हैं, 2 है तो क्या होगा थीटा, और नीचे यदि 1 प्लस कॉस रहा तो क्या होगा 2 और कॉस स्क्वायर, माइनस रहेगा तो साइन स्क्वायर, प्लस रहेगा तो कॉस स्क्वायर, यहाँ जितना रहेगा उसका आधा मतलब थीटा होगा। चलिए ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ लिखेंगे y इक्वल्स टू, यहाँ साइन अंदर में देखिए ये tan इनवर्स 2 और ये हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट, ये और ये तो कटा, यानी हो जाएगा साइन बाय कॉस, यानी क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा साइन और अंदर में हो जाएगा 2
टेन इनवर्स, स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, मतलब टेन थीटा हो गया। अब यहाँ देखिए यह टेन इनवर्स है और यहाँ टेन है, तो क्या निकल जाएगा, इनवर्स का फॉर्मूला से यहाँ थीटा निकलेगा। चलिए अब यहाँ देखिए, सिंस y इक्वल्स टू साइन ब्रैकेट क्लोज, यहाँ क्या निकलेगा, यह 2 रहा और यहाँ से थीटा मतलब 2 थीटा। अब यहाँ लिखेंगे सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से कैसे होगा, y इक्वल्स टू साइन और यहाँ 2 है और थीटा के प्लस पर क्या पुट करेंगे, 1/2, 1/2 और cos इनवर्स x, ये और ये कैंसल, y इक्वल्स टू हो जाएगा साइन और अंदर में cos इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू साइन का, देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है, तो हो जाएगा cos, और इस साइन का ये पूरा थीटा है तो यहाँ भी इसका थीटा बन जाएगा, है ना। अब ये मल्टीप्लाई, अब ये cos इनवर्स का क्या होगा, cos इनवर्स का -1/√1 माइनस थीटा का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, है ना। अब ये हो जाएगा हम लोगों का dy/dx। अब इससे क्या निकल जाएगा, x निकला, मल्टीप्लाई -1/√1 माइनस x स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे तो क्या होगा, x इंटू -1 मतलब -x, अब -x/1 माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्रूव्ड। याद है, यही प्रूव करना था, हो गया ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन में कहा, चलिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2 पर पावर x प्लस 1 बाय 1 प्लस x पर पावर 4 पर पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी इसको हम लोगों को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो चलिए करते हैं, सॉल्व as given that क्या है, साइन इनवर्स और यहाँ हो जाएगा 2 पर पावर x प्लस 1 और नीचे 1 प्लस x पर पावर 4 पर पावर x, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, यहाँ हो जाएगा 2 पर पावर x प्लस 1 नीचे 1 प्लस 4 पर पावर x, ये हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ऊपर में क्या है 2 पर पावर x और इंटू 2 पर पावर 1 लिख सकते हैं, है ना। और नीचे हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ 4 पर पावर x है मतलब 2 का स्क्वायर कर दीजिए और फिर x लिखेंगे, कोई दिक्कत, क्योंकि 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2। अब यहाँ लिखेंगे y इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट, इसको लिखेंगे 2 और यहाँ हो जाएगा इंटू 2 पर पावर x और नीचे होगा 1 प्लस, यहाँ देखिए इस 4 को तो हम लोग लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा, 4 पर पावर x है, इसको लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 मतलब 4 होगा, और यहाँ पावर x है तो ये होगा कि नहीं। और हम लोगों को पता है ये दोनों क्या होता है, वापस में मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई में यदि आप x प्लस 2 कीजिए तो भी आपका 2x होगा, और या फिर 2 प्लस x कीजिए तो भी आपका क्या हो जाएगा, 2x ही होगा। तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर x, अब बाहर में पावर, ये बात तो सेम है ना। तो देखिए यहाँ हम लोग इसको लिखेंगे क्या, 2 पर पावर x और यहाँ 2 कर दिए, ठीक है। तब ये और ये सेम चीज हो गया। अब यहाँ लिखेंगे पुट 2 पर पावर x इक्वल्स टू हो जाएगा tan थीटा पुट कर दिए, ठीक है। अब tan थीटा कैसे पुट कर दिए, कैसे समझे कि यहाँ tan थीटा पुट होगा, ध्यान दीजिए, यह 2 है और यहाँ 10 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 2 tan थीटा और नीचे 1 प्लस और यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये sin 2x का फॉर्मूला होता है ना। तो आप लोगों को फॉर्मूला भी माइंड में थोड़ा सा चलना चाहिए, तभी हो पाएगा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलिए अब इधर देखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, पुट कर दिया। अब यहाँ लिखेंगे सिंस y इक्वल्स टू, यहाँ है आपका साइन इनवर्स ब्रैकेट, ऊपर में हो जाएगा 2 और tan थीटा, क्योंकि इसके प्लेस पर 2 पर पावर x, इस पे प्लेस पर हम लोग tan थीटा पुट किए, तो यह हो जाएगा, नीचे होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यह हो गया। तो y इक्वल्स टू लिखेंगे, यहाँ y इक्वल्स टू हो जाएगा और साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना। क्यों, तो यहाँ देखिए फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इक्वल्स टू tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। यदि इस तरह रहेगा तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल्स टू 2 थीटा, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अच्छा यहाँ हम लोग इक्वेशन 1 नहीं पूछ के हैं, चलिए यही मान लेते हैं।
यहाँ देखें 2 पर पावर इतना है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, tan इनवर्स 2 पर पावर x, ये चीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 2 इंटू tan इनवर्स 2 पर पावर x, ये हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये 2 हो गया मल्टीप्लाई 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस, अब यहाँ जितना थीटा है तो थीटा का स्क्वायर कर दीजिए, है ना, यही ना होता है। अब थीटा का स्क्वायर हो गया, अब tan इनवर्स का तो हो गया डिफरेंशिएशन, अब हो जाएगा 2 पर पावर x, तो 2 पर पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए 2 पर पावर x होगा और इंटू ये हो जाएगा आपका log 2, है ना। बगल में एक फार्मूला आप लोग पढ़े हैं डिफरेंशिएशन का, a पर पावर x और ये dx इक्वल्स टू होता है a पर पावर x इंटू log a, ये होता है ना। चलिए तो इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स और इक्वल्स टू, ऊपर में क्या होगा, इसको आगे लिखेंगे, मतलब ये हो जाएगा ये 2 और ये 2, इस पर पावर कुछ नहीं तो क्या है 2 पर पावर 1 और इंटू 2 पर पावर x और इंटू ये हो जाएगा log 2, ब्रैकेट क्लोज, और इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस, इस पावर को आगे करेंगे तो लिख सकते हैं कितना 2 पर पावर स्क्वायर और बाहर में x लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी चीज को लिखना चाहेंगे तो क्या होगा 2 पर पावर, यहाँ x ये क्या है x है और यहाँ पावर 1 है और दोनों का बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होता है जुटता है, तो लिखेंगे x प्लस 1 और इंटू log 2 ब्रैकेट क्लोज, और नीचे क्या हो जाएगा बाय में 1 प्लस 4 पर पावर x, ये हो गया। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज ले लीजिए, और आज का क्लास यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर आएंगे और उसमें कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।